सो हाय एवरीवन, आज का टॉपिक है हमारा कैंडल स्टिक्स। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कैंडल स्टिक्स होती क्या है? तो कैंडल स्टिक्स क्या होती है ना, कैंडल स्टिक्स बायर्स बायर्स एंड सेलर्स की ना प्रेजेंस बताती है मार्केट में, इन मार्केट। ओके, नाउ सेकंड टॉपिक कि कैंडल स्टिक्स में होता क्या है। कैंडल स्टिक्स कंसिस्ट्स, इसमें आपको OHLC, O स्टैंड्स फॉर ओपन, H स्टैंड्स फॉर हाई एंड L स्टैंड्स फॉर लो एंड C स्टैंड्स फॉर क्लोज। आपको ये हर कैंडल में मिलेगा, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, तो मैं इसको भी आपको एग्जांपल देता हूँ कि OHLC दिखती कैसे कैंडल स्टिक्स में। अगर मैं फॉर एग्जांपल ये प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस था ये लेट्स सपोज 100 रुपीज़ का, ठीक है, और प्राइस का हाई था लेट्स सपोज ये 110 रुपीज़। ओके, एंड प्राइस क्लोज हुआ अराउंड 108 रुपीज़। ओके, सो इसको हम बोलेंगे हाई H, इसको बोलेंगे हम C, एंड ओपन और लो मार्केट का सेम है। ओपन क्योंकि मार्केट इसी पॉइंट में ओपन हुआ और यही मार्केट का लो था, तो हमने मार्केट में OHLC देख लिया कि मार्केट में OHLC बनती कैसे है। ठीक है, अब एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये कैंडल ग्रीन है या रेड है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है। अगर प्राइस ओपन से ऊपर क्लोज हो रहा है, ओपन से ऊपर क्लोज हो रहा है, तो इट्स अ ग्रीन कैंडल, तो इट्स अ ग्रीन कैंडल। और सेम अगर प्राइस ओपन से नीचे क्लोज हो रहा है, नीचे क्लोज हो रहा है, तो इट्स अ रेड कैंडल। ओके, अब मैं इसको थोड़ा एग्जांपल्स में आपको बताता हूँ कैसे। लेट्स सपोज इट्स अ प्राइस 100 में खुल रहा है और उसने लो मारा 90 का, ठीक है, बट कैंडल क्लोज हुई यहाँ पे 88 में, 88 रुपीज में कैंडल क्लोज हुई। तो प्राइस का ओपन ये था और ओपन के नीचे ही प्राइस क्लोज हो रहा है 88 के अराउंड, तो इसका कलर क्या होगा? रेड। इसका कलर होगा रेड क्योंकि ओपन के नीचे क्लोज हो रहा है प्राइस, इट्स अ क्लोजिंग प्राइस एंड इट्स अ लो, और ये ओपनिंग प्राइस भी है, हाई भी है मार्केट का कैंडल का। अब मैं आपको ग्रीन कैंडल का एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज प्राइस यहाँ पे खुला 100 पे, प्राइस ने 120 का हाई मारा और प्राइस कहीं 115 में आके क्लोज हुआ। तो ये ओपन जहां हुआ है उससे ऊपर क्लोज हो रहा है मार्केट, तो देन इट्स अ ग्रीन कैंडल, देन इट्स अ ग्रीन कैंडल। ये आपको समझ आ गया होगा। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि ओपन से प्राइस ऊपर क्लोज हो रहा है तो इट्स अ ग्रीन, ओपन से नीचे क्लोज हो रहा है तो इट्स अ रेड। अगर आप इसको फाइट के एनालॉजी से लोगे तो मैं आपको फाइट के एनालॉजी से समझाता हूँ कि बायर्स मार्केट में बायर्स एंड सेलर्स की फाइट होती है। ठीक है, तो ओपनिंग प्राइस आपको क्या बताता है कि फाइट स्टार्ट कहाँ हुई। ठीक है, ओपनिंग प्राइस इक्वल्स टू फाइट स्टार्ट कहाँ हुई। हाई ये बताता है कि बायर्स कहाँ तक मार्केट को पुश किया, बायर्स ने मार्केट को कहाँ तक पुश किया। लो ये बताता है कि कहाँ तक सेलर्स ने मार्केट को पुश किया। ओके, सेलर्स ने पुश किया। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्लोज। तो क्लोज इज इक्वल्स टू डिसीजन, कि मार्केट में आखिर कौन जीता। अगर इसको आप सिंपल वे में फाइट की एनालॉजी से लोगे, ठीक है, जो कैंडल की इसमें विक होती है ना, उसको रिजेक्शन बोलते हैं। कैंडल की विक को रिजेक्शन एंड बॉडी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, एंड क्लोज को हम डिसीजन बोलते हैं इन शॉर्ट फॉर्म। तीसरा हमारा आ जाता है कि कितने टाइप की कैंडल स्टिक्स होती है, कितने टाइप की कैंडल स्टिक्स होती है। देखो, इसमें अगर आप ऐसे थ्योरेटिकली जाओगे तो आपको मार्केट में बहुत आपको पढ़ाने के मिलेंगे कि बहुत सारी कैंडल्स आपको मिलेंगे, कभी ये बोलेंगे कभी वो बोलेंगे, ये पढ़ा जाता है। लेकिन मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ, बेसिक नहीं, इसको आप एंड समझ लो। इसके अलावा कोई कैंडल्स होती ही नहीं है मार्केट में। पहली आती है एंगल्फिंग कैंडल, पहली आती है एंगल्फिंग कैंडल, ठीक है। दूसरी आती है हैमर कैंडल, दूसरी आती है हैमर कैंडल। तीसरी आती है डोजी कैंडल। इसके इन तीनों कैंडल के अलावा और आपको कुछ भी नहीं दिखेगा मार्केट में। मैं आपको अभी रियल चार्ट एग्जांपल्स में बताऊंगा कि इन तीनों कैंडल के अलावा आपको कोई कैंडल स्टिक्स आपको मार्केट में नहीं दिखेगी। ठीक है, अब मैं आपको इनके कैंडल स्टिक्स का मतलब बताता हूँ। जो पहली कैंडल होती है एंगल्फिंग कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल, कैंडल क्या होती है पहले हम ये समझते हैं कि एंगल्फिंग कैंडल क्या होती है। फर्स्ट,
जब कोई कैंडल, जैसे कोई कैंडल यहाँ बनी है, जैसे ये कैंडल है, ये कैंडल्स यहाँ बन रही है, जैसे ये कैंडल्स बन रही है, जैसे ये कैंडल्स का हाई हो गया, ये ग्रीन कैंडल थी, ये कैंडल्स का हाई हो गया, जब ये हाइस को कोई कैंडल क्रॉस करती है और ऊपर क्लोज करती है, इट्स अ ग्रीन कैंडल, दे ऑल अ ग्रीन कैंडल्स। जब इनके हाई को क्रॉस करके कोई स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, तो इसको हम बोलते हैं एंगल्फिंग कैंडल, एंगल्फिंग कैंडल। बिकॉज इसने क्या किया ना, प्रीवियस हाइस को क्रॉस करके क्लोज कर दिया, तो इसका मतलब होता है एंगल्फिंग कैंडल। इसको हम पावर कैंडल भी बोलते हैं, क्योंकि प्राइस में आपको स्ट्रेंथ दिख रही होगी कि बायर्स कितना डोमिनेट किए हैं। सेम अगर हम बेयरिश कैंडल देखें फॉर एग्जांपल, तो ये कैंडल्स बन रही है यहाँ पे, अब कोई ऐसी कैंडल बनती है यहाँ पे, ये सबके कलर आप रेड ले लो, ये रेड कैंडल्स है, तो इस कैंडल को हम बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग कैंडल। और इसको हम बोलते हैं बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, बुलिश एंगल्फिंग। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल बताया। और तो कितने टाइप की कैंडल्स होती है मार्केट में एंगल्फिंग में? एंगल्फिंग में दो टाइप की कैंडल होती है, एक होती है बुलिश एंगल्फिंग, दूसरी होती है बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड टॉपिक आ जाता है हैमर का। जो तीन टाइप की कैंडल्स होती है उसमें दूसरा आता है हैमर। तो हैमर का अगर आप मेन पार्ट देखोगे ना, तो जैसे एंगल्फिंग में ना हमारे लिए बॉडी इंपॉर्टेंट होती है, बॉडी इंपॉर्टेंट होती है फॉर एंगल्फिंग। एक पॉइंट है, नोट डाउन कर लेना। जैसे बॉडी इंपॉर्टेंट होती है फॉर एंगल्फिंग, तो हैमर के लिए विक इंपॉर्टेंट होती है, विक इज इंपॉर्टेंट फॉर हैमर, विक इज इंपॉर्टेंट फॉर हैमर। हैमर भी दो टाइप की होती है, एक होती है बुलिश हैमर, एक होती है बियरिश हैमर। हैमर भी बुलिश एंड बियरिश दो टाइप की हैमर्स होती है। हैमर्स कैंडल क्या रिप्रेजेंट करती है ना, हैमर कैंडल ये रिप्रेजेंट करती है कि कहीं से, जैसे फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ यहाँ चल रहा था, मार्केट ने एक नीचे गया प्राइस और तुरंत ऊपर आ गया और क्लोज ऐसे कर दिया, और ये नीचे विक है, विक है, तो ये क्या बताती है ना, विक रिजेक्शन बताती है। इसको हम बोलते हैं LPR, ये नोट, हाँ नोट कर लेना। जब प्राइस लो जाके ऊपर वापस अंदर चले जाता है तो इसको बोलते हैं लोअर प्राइस रिजेक्शन, इसको बोला जाता है लोअर प्राइस रिजेक्शन। तो हैमर में हमेशा आपको विक होनी चाहिए, विक इंपॉर्टेंट होती है हैमर में। और बॉडी डजेंट मैटर, बस बॉडी अगर आपकी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है हैमर, अगर इट्स अ बुलिश हैमर, तो आपका ओपनिंग से ऊपर क्लोज होना चाहिए, देन इट विल कॉल अ हैमर। सेम अगर मैं आपको बताऊं, तो प्राइस रेजिस्टेंस पे था, ऊपर गया, देन अगेन क्विक रिवर्स कर गया और नीचे ऐसे क्लोज कर दिया, और ये इसकी विक हो गई, तो इसको हम बोलते हैं HPR, हायर प्राइस रिजेक्शन, हायर प्राइस रिजेक्शन। क्योंकि प्राइस ऊपर जा रहा है और रिजेक्ट हो रहा है, और इधर प्राइस नीचे आ रहा है और रिजेक्ट हो रहा है, तो इसको LPR और HPR बोलते हैं। और इसका क्लोज हमेशा ओपन के नीचे होना चाहिए। ओके, और थर्ड कैंडल आती है डोजी कैंडल। थर्ड कैंडल होती है, थर्ड कैंडल होती है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल इज नथिंग, जैसे मान के चलो प्राइस यहाँ पे खुला, प्राइस ऊपर भी गया, प्राइस नीचे भी गया, पर क्लोज कहीं नहीं हो पाया, क्लोज आके मार्केट यहीं कहीं हो गया। और डोजी कैंडल में ना कलर मैटर नहीं करता, याद रखना, डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल होती है जहाँ कलर मैटर नहीं करता। कलर आप इसको, आप कुछ भी हो, इसको आप सिंपली बोल सकते हो कि इनडिसीजन, ये इनडिसीजन है। इसको बोला जाता है इनडिसीजन कैंडल, कि मार्केट में कहीं भी डिसीजन नहीं है, यहाँ से सेलर्स ने सेल कर लिया, यहाँ से बायर्स ने बाय कर लिया, तो मार्केट आके बीच, कैंडल आके बीच में क्लोज हो गई, तो इसको हम बोलते हैं इनडिसीजन कैंडल। इसके लिए इसका कलर कोई मैटर नहीं करता। अगर मैं आपको बोल दूं ये रेड है, तो आप रेड भी होगी तो आप क्या कर लोगे? अगर आपको बोल दूं ग्रीन है, तो अगर कोई ग्रीन भी होगा तो इसमें आप क्या कर लोगे? इसमें आप कोई डिसीजन नहीं ले पाओगे कि मार्केट कैंडल क्या बोलना चाह रही है। कैंडल स्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, कैंडल स्टिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैंडल क्लोजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना क्लोज है आप एंट्री प्लान मत करना। और एक होती है मार्केट में एक्शन कैंडल, एक होती है मार्केट में एक्शन कैंडल, और एक होती है आपकी अटेंशन कैंडल। ठीक है,
तो अटेंशन कैंडल में कौन सी कैंडल आती है मार्केट में? हैमर एंड डोजी। और एक्शन कैंडल में कौन सी कैंडल आती है? एंगल्फिंग कैंडल। एक्शन कैंडल होती है एंगल्फिंग कैंडल, अटेंशन कैंडल होती है हैमर एंड डोजी। एक्शन कैंडल में हम डायरेक्ट एंट्री प्लान कर सकते हैं, और अटेंशन कैंडल में हमको हमेशा एक्शन कैंडल का वेट करना पड़ता है। तो इसमें हम एंट्री ले सकते हैं, और इसमें हमको एंट्री के लिए वेट करना पड़ता है दूसरी कैंडल का। तो चलिए मैं आपको चार्ट में एग्जांपल्स देता हूँ। आपको ये डेली टाइम फ्रेम में एक बेयरिश एंगल्फिंग दिख रही होगी, आपको फिर ये बुलिश एंगल्फिंग दिख रही होगी, और आपको फिर एक ये हैमर कैंडल दिख रही होगी, और फिर एक ये इंडिसीजन कैंडल। तो अगर आपको मैं बता दूं ये डेली टाइम फ्रेम है, और आप अगर हर टाइम फ्रेम में देखोगे तो आपको ये सिर्फ 3 टाइप की कैंडल स्टिक्स ही मिलेगी पूरे मार्केट में। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। अगर आप इस टाइप का कंटेंट और चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर।